फिर मैं कवि कहेगा अगर मैं ये ना बोलूं तो। एक बार तालियां स्वाध्वी शिरोमणि हमारी बड़ी बहन के लिए। अब माइक उनके पास है। और शिवराज दीदी को जहां जहां जरूरत पड़े प्रोजेक्टर की सपोर्ट करना भैया, ठीक है ना। इनके इशारे के हिसाब से चलाना प्रोजेक्टर को, स्क्रीन को। हाँ दीदी माँ आ जाएंगे, आप अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, बोलिए। दोनों है, आप बीच में खड़े होकर बोलना चाहते तो ये ले, यहां बोलेंगे, ठीक। ओम। आराध्या की आराध्य भगवती मां सर्वमंगला को प्रणाम करती हूँ। अपनी आराध्या वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम नमन करती हूँ। मंचासीन आदरणीय मंजू जी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय भाई साहब जय भगवान जी, आदरणीय अनिल जी और उपस्थित पूरे सदन को सादर वंदन प्रणाम निवेदित करती हूँ। मुझे लगता है कि यदि आप चाहें तो उसको साथ में लगा सकते हैं, हमारी पेन ड्राइव से उसको लगा दें, भले उसको म्यूट कर दें। बीच में जहाँ पूज्य दीदी माँ जी का उद्बोधन होगा उसको ही ऑन कर लेंगे तो उसकी पूरी थीम वात्सल्य की पता लग जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इस देश में या इस देश से परे भी कोई ऐसा होगा जो वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ जी के जीवन दर्शन से परिचित नहीं होगा। बहुत छोटी सी आयु में, जैसा अभी भैया राजेश चेतन जी कह रहे थे, परिवार में कोई बिछो कोई कष्ट हो जाए वो भी बहुत बड़ी व्यक्ति को हिला देने वाली स्थिति बनती है। पूज्य दीदी माँ जी के जो भाई थे उनका अचानक एक दुर्घटना में निधन हो जाना और उस निधन से इतना उन्हें बिछो और कष्ट हुआ कि वे घर छोड़कर हाथ में एक छोटी सी गीता लेके 15 और 16 वर्ष की आयु में घर से निकल गई। ऐसा उनका अपना जीवन रहा और जगह जगह 2-3 जगह भ्रमण करते हुए घूमते हुए वे अमृतसर पहुंची और जहां हमारे दादा गुरुदेव पूज्य दीदी माँ जी के गुरुदेव हैं युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, वेदांत के सिद्ध संत हैं। उनके दर्शन करते ही जिस सभागार में उनका ध्यान साधना शिविर चल रहा था उस हॉल में पहुंचते ही उनके दर्शन करते ही वे ध्यानस्थ हो गईं। कहने का तात्पर्य कि पूर्व जन्म की उनकी जो साधना थी उस साधना के फलस्वरूप अपने गुरुदेव का सामीप्य और उनका दर्शन पाके उनकी वे क्रियाएं प्रबल हो गई। और उसके बाद पूज्य दीदी माँ जी एक लंबे काल तक अपने सद्गुरु के चरणों में विराजमान होकर उन्होंने ध्यानस्थ रही, साधना की, स्वाध्याय किया। एक बात जरूर आपको बताना चाहूँगी, वो यह कि जब वे ध्यानस्थ रहती थी तो 24 घंटे में से 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे इतनी ध्यान की स्थिति में होती थी कि लोग उन्हें उठा के दूसरी जगह बिठा देते थे, लिटा देते थे, लेकिन वो अपनी चेतनता में नहीं थी। इतनी लंबी साधना काल के पश्चात एक दिन गुरुदेव ने उन्हें संघ की शाखा के दर्शन कराते हुए उन्हें यह निर्देश किया कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हें राम और राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और पूज्य दीदी माँ जी ने प्रारंभ की वो धारा जिससे इस देश की केवल युवा को नहीं, आज जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं और पाते हैं कि लोग बताते हैं हम छोटे थे, 5 साल के थे, 7 साल के थे, 8 साल के थे, जब उनके धुआंधार वो प्रवचन और वो भाषण सुनते थे तो मन के अंदर इतना ज़्यादा आक्रोश और इतना क्रोध आता था। और वो स्थितियां थी कि इस देश की सुप्त चेतना, हिंदुत्व की जो सुप्त चेतना थी, जिन गुलामी के प्रतीक को हम बड़ी सहजता से समन्वय के साथ अपने जीवन को धारण किए रहते हैं, आज उस बात को एक छोटी सी बात से जरूर जोड़ना चाहूंगी। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं
एक विषय के ऊपर, पूज्य दीदी माँ जी के ऊपर बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके पक्ष में खड़ा होकर सोशल मीडिया पे उनके द्वारा की गई बात को, कहीं एक चर्चा हुई, उस चर्चा में उन्होंने उस बात को कहा तो उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन मुट्ठी भर बे लोग खड़े हैं जो 5,000 रुपए में एक पोस्ट करते हैं, 5,000 लोगों में 50 गालियां देते हैं और वो अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं। तो दीदी माँ जी ने वो अभियान चलाया जिसके अंदर हमारी मृत प्राय अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए हम सुप्त हो चुके। अभी आदरणीय भैया ने बताया कि हम 3 प्रकार के लोग, उसमें मुझे प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं हमारी आराध्या सदैव इस देश को जगाती रही और कहती रही और बताती रही, हम तब तक निश्चिंत रहते हैं जब तक मेरे शहर में आग ना पहुंचे, हम तब तक निश्चिंत रहते हैं जब तक मेरे मोहल्ले में आग ना पहुंचे, हम तब तक भी निश्चिंत हो जाते हैं जब तक मेरे घर के मेरे बेडरूम में आग ना पहुंचे। आज हमारे को दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है, मैं यहाँ वात्सल्य के विषय को रखने खड़ी हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि हम बड़े बड़े व्याख्यान मालाएं करते हैं, चर्चाएं करते हैं, हम देश के जिस कोने में जाते हैं लोग इतनी चिंता अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा लगता कि इस चिंता में बेचारे ना खा रहे होंगे ना सो रहे होंगे। लेकिन देश के हालात खराब है और देश के हालात खराब करने में हमारी अपनी भूमिका है। हम संख्या में पिछड़ गए, हम स्वाभिमान में पिछड़ गए, हम संगठित होना नहीं चाहते और जब हम संगठित होते हैं तो हमारे ऊपर लेबल लग जाता है। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद हम मत पंथों में बटे हैं, हम पार्टियों में बटे हैं, हम अपने अपने समूह में बटे हैं, लेकिन सनातनी कौन है, हिंदू कौन है, भारतीय कौन है, इस विषय पे आने वाले केवल वो विज्ञप्ति वीर हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े बात लिखते हैं, लेकिन अभी यदि सामने धरातल पर आने की स्थिति हो तो वो आ नहीं सकते। मेरी आराध्या वात्सल्य मूर्ति पूज्य दीदी माँ जी ने इस देश की उस सुप्त चेतना को जागृत किया और हम साक्षात उस घटनाक्रम में अपनी बात को उसमें जोड़ूंगी तभी मुझे तसल्ली हो पाएगी। हम भी आपकी और उन सैकड़ों लोगों की श्रेणी के लोग थे, हम ब्लाइंड सपोर्टर थे इंदिरा गांधी के, हमारा परिवार कांग्रेसी था, प्रखर कांग्रेसी था और हम ऐसे कॉलेज के नेतृत्व करते थे जहां हम विद्यार्थी परिषद को कहते थे कि नहीं, आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। और 1989 की घटना जब मुलायम सिंह ने पुल तोड़वाए थे, उस समय हिंदू जहां कम संख्या में, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र आप पता कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का जबलपुर में गुरंदी बाजार, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। 80-90% जहां मुस्लिम आबादी, जहां मेरी माँ का जन्म हुआ, जहां हम उन्हें मामा मौसी के नाम से संबोधित करने वाले लोग थे, रात में 2 बजे मसाल लेके वो हमारे घर में आग लगाने आए। केवल हमारा अपराध ये था कि हम हिंदू हैं। हम अपनी नजर में हिंदू नहीं थे, लेकिन उनकी नजर में हिंदू थे, जिनको दाल बची देते थे, सब्जी देते थे, दिवाली के फल और मिठाई बांटते थे, वो 2 बजे रात को हमारे घर को जलाने आए थे। तब उस युवावस्था में हमारे घुटने कांपे थे और अपने पिता की आंखों में आंसू देख के और उन्होंने कहा कि बेटा आज हम बचेंगे नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने घर घेर लिया है। तब प्रभु के चरणों में एक ही प्रार्थना की थी कि प्रभु आज यदि हमारा परिवार बच गया तो हम पूरी जिंदगी हिंदुत्व की सेवा करेंगे। हिंदुत्व का हाँ नहीं जानने वाली जयश्री राय जब 8 दिन लगातार कर्फ्यू लगने के बाद हम मुक्त हुए, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गए, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही नहीं जानते थे। ना माता पिता ने एक ही चढ़ाया था, स्नान करो, 1 लोटा जल भोले बाबा के सिर पर डाल दो बस। और कोई जैसा अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हमारी धर्म की धारणा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई भगवाधारी दिखा तो प्रणाम कर लिया, उसकी भी छवि दिमाग में ऐसी बनी थी। कोई फिल्मों में देख के दारू छुपा रहा, कोई जुआ खेल रहा, कोई भीख लेके बेच रहा, तो अपने प्रति कोई सम्मान तो था ही नहीं। वो जो बचना हुआ तो लगा कि हिंदुत्व का कोई कार्य करेगा तो वो विश्व हिंदू परिषद करेगा।
दरवाजा खटखटाते विश्व हिंदू परिषद गए। विनोबा भावे की स्टाइल में जो एक मुंजे जी संगठन मंत्री थे, उनको मिलते ही उनने जैसे ही पीठ पे हाथ रखा, आंखों से आंसू की धार बह निकली और उनको कहा कि हिंदुत्व की सेवा करेंगे। उस समय दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल प्रारंभ हुआ था। लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, लड़कियों तो दूर की बात है, जय श्री राम बोलना भी इतना बड़ा अपराध था। जय श्री राम नहीं बोल सकता था आदमी, राम राम बोलने से बचने लगे थे लोग। उनको लगा कि एक लड़की मिल गई है जो मोटरसाइकिल चलाती है, पैंट टी शर्ट पहनती है और अपने आप को मॉडर्न कहती है। उन्होंने इस जयश्री को दुर्गा वाहिनी का प्रांत संयोजिका बना दिया। मेरा सौभाग्य था कि आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्या दीदी माँ जी के नेतृत्व में जो दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजिका थी, 1992 का वो कलंक, वो ढांचा ढहाया गया और उसके साथ जो पूज्य दीदी माँ जी की जीवन यात्रा थी, उन्होंने वो गौरवशाली हम सब का जो अतीत था उसको वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया और हम वर्तमान में आए। और पूज्य दीदी माँ जी ने जब इस दौरान पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ जाकर उन्होंने जो कार्य किए थे, तो उन्होंने इस देश की 3 कुरीतियों को पाया था। एक अनाथालय, एक नारी निकेतन, एक वृद्धाश्रम। जिस देश की कभी संस्कृति ही नहीं रही, यदि किसी घर से माता पिता का साया चला जाता था तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला हाथों हाथ उन बच्चों को पाल लेता था, शादी ब्याह करके उनके घर बसा देता था। हमारे घर में वर्षों से देखते रहे बुआ दादी थी। बड़े उम्र के बाद पता लगा कि ये बुआ बचपन में विधवा हो गई थी, इसलिए घर में बुआ दादी के रूप में वो घर में रही। हमने कभी वृद्धाश्रम नहीं देखा था, हमने कभी नारी निकेतन नहीं देखा था। एक लड़की किसी के प्रलोभन में फंस के, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे और हम सब जानते, लव जिहाद जैसे सैकड़ों हथकंडे इस देश में हैं, और उसके चलते जब कोई बेटी भटक के यदि किसी विधर्मी के साथ चली जाती है तो हम इतने दुष्ट लोग हैं, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेते। हम कहते हमारे लिए मर गई, हम उनके लौटने की प्रतीक्षा नहीं करते। यदि मेरा बेटा किसी को लेके आएगा तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और बेटी चली गई तब तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। दोनों दशा में ऐसी स्थिति, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम और अनाथालय। आराध्या के मन में शुरू से यह भाव था कि इसको हम प्रवचन से और भाषणों से इसका समाधान नहीं कर सकेंगे, इसके लिए हमें एक प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी। 52 एकड़ का वात्सल ग्राम, जब पूरा देश का कोना कोना पूज्य दीदी माँ जी को बड़ी बड़ी जमीनें आवंटित करने के लिए ललायित था, तब दीदी माँ जी ने यशोदा की भूमि का चयन किया। इसलिए किया, उसके पीछे कारण था। जब हम भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं, उनकी बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं, जब हम ये याद करने की कोशिश करते हैं कृष्ण की माँ, तो हमें देव की याद नहीं आती, हमें यशोदा याद आती हैं। जन्म देने से ज्यादा परवरिश करने वाली माँ का स्मरण होता। इसलिए यशोदा भाव को स्थापित करने के लिए उस 52 एकड़ पर वात्सल ग्राम और एक ऐसा वात्सल परिवार बनाया गया जो तीनों का पूरक था, अनाथालय, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम। वात्सल के आंगन में एक पालना लगा। कोई भी अपनी तीसरी चौथी बेटी नहीं चाहता उसका गला ना दबाए, कन्या भ्रूण की हत्या ना करे, इसके लिए वो पालने में अपनी बेटी बेटे को छोड़ सकता है। और वात्सल की वो युवा जो नारी निकेतन नहीं जा सकती, उसे प्रेरित करके यशोदा माँ बनाया गया। और जो अपनी माँ को रखने के लिए, क्योंकि वो कहते जी हम माँ को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि मेरी पत्नी और माँ की बिल्कुल बनती नहीं है, घर में बहुत कलह होती है, इसलिए हम चाहते कि माँ को आप अपने यहाँ रख लीजिए, हम 10,000 रुपये महीना आपको खर्चा दे देंगे, लेकिन हम माँ को नहीं रख पाएंगे। सोचिए हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ जाकर खड़े हैं। तो ये 3 को मिलाकर आराध्या वात्सल मूर्ति पूज्य दीदी माँ जी ने पालने में आने वाले शिशु को पालकी में भेजा। और आज यह है कि वात्सल के आंगन में 12 से 15 बेटियां अपने घर को चली गई,
जो पालकी में जाके समाज के प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन गई, और आज सैकड़ों हमारे पास बायोडेटा हैं जो वात्सल की बेटियों को अपने घर की बहू बनाना चाहते। और केवल ऐसे नहीं कि हमने उनको पाला और सौंप दिया, कोई MBBS डॉक्टर है, कोई CA है, कोई इंजीनियर है। पूज्य दीदी माँ जी ने कहा कि हम किसी को रोटी देके उसकी छत छीनने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी को रोटी देके उसे पूरा खुला आकाश देते हैं, जहां तक वो चाहे तो वो यात्रा कर सकते हैं। ऐसा वात्सल्य बनाया। और वात्सल्य के साथ एक विषय और आया, कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए कि आप चाहते तो हजारों बेटियों को वहां पाल सकते थे। पूज्य दीदी माँ जी ने कहा कि नहीं, हम तो एक प्रयोगशाला बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। आज उस मॉडल को देख के इस देश के हजारों NGO हैं जो भारत सरकार से, राज्य सरकार से और यूनिसेफ से करोड़ों रुपए अनुदान लेते हैं और ये कार्य करते हैं। एक प्रयोगशाला बनाई गई, लेकिन साथ में पूरा एक वात्सल्य गांव बनाया गया, मातृ शक्ति का प्रधान एक गांव बनाया गया। क्योंकि ऐसा लगा यदि उन बच्चों को हम किसी स्कूल में भेजेंगे तो अंतर केवल इतना आएगा कि वो राजकुमारी बाई अनाथालय का बच्चा है, ये साध्वी रितंबरा जी के आश्रम का बच्चा है। इसलिए 52 एकड़ में CBSE बोर्ड का विद्यालय से लेके जो हमारे यहाँ श्रमिक और जो आसपास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय, और अधिकतर जो पालने में बच्चे आए, आपको बताते हुए मुझे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अधिकतर बेटे उनको लोग छोड़ते हैं जो बेटे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जिनको शारीरिक कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है, ऐसे बेटों को लोग पालने में छोड़ देते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें दिव्यांग कहा, हमारी पूज्य दीदी माँ जी ने उन्हें वैशिष्ट कहा, और वैशिष्ट्यम करके पूरा एक यूनिट बनाई जहां नन्हे से बच्चे से लेके उसकी शिक्षा परवरिश वो अपने कार्य स्वतः कर सके, उस दृष्टि में उसको तैयार किया। शिक्षा के साथ साथ पूरा वात्सल्य का एक परिसर बनना। फिर विषय आया कि सैकड़ों आसपास की बेटियां, उनको स्वाभिमान से स्वावलंबन की यात्रा कराई जाए, उनको कोई हुनर दिया जाए। इसलिए संविद एक्सपर्ट एक ऐसा विद्यालय संचालित होता है जिसमें ब्यूटिशियन से लेके, कंप्यूटर से लेके सारे कोर्सेस होते हैं, और वहां कम से कम 10-15 हजार बेटियां अपने पैरों पर जाके खड़ी हुई। इतना नहीं, कोरोना काल में जब देश में हाहाकार मचा था, मेरी आराध्या ने अपने वात्सल्य के हॉस्पिटल में 100 बेड लगा के पूरी व्यवस्थाएं डॉक्टरों की टीम की उपलब्ध हुई। आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, डॉक्टर श्याम अग्रवाल मुंबई से हमारे गुरु भाई हैं, सुप्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक हैं, उनकी पूरी टीम आती है और हर महीने में मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं। 26 साल से लगातार यह धारा बह रही है, एक ऐसा वात्सल्य खड़ा करके कि जिसमें हमें दुख होता है। भंडारा करना अच्छी बात है, लेकिन भंडारे के साथ खाए खाए को क्या खिलाओगे भाई? उनकी चिंता करो जो तुम्हारा अपना भी है लेकिन पढ़ने में सक्षम नहीं है, रहने में सक्षम नहीं है, शादी ब्याह में सक्षम नहीं है। उनको हम 1 रुपए की मदद भी नहीं करेंगे, हजारों रुपए भंडारे में लगा देंगे। वो भंडारा खा के लोग अपने पैर के तले आपके प्रसाद को दबाते हुए चले जाएंगे। मैं भंडारे की विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहती हूं कि भंडारा भी करना जरूरी है, लेकिन भंडारे से ज्यादा जिस दिन एक सक्षम एक असक्षम का हाथ पकड़ लेगा, इस देश का सनातनी नहीं पूरा देश गौरव और स्वाभिमान से भर उठेगा। ऐसा पूरा वात्सल्य है। और आवश्यकता पड़ेगी तो कभी चर्चा करूंगी, बस 2 मिनट आपका और लूंगी। 2 मिनट में एक बात जरूर कहना चाहूंगी। पूज्य दीदी माँ जी के जीवन चक्र को हम अपने आयु के अनुसार बांटते हैं कि गृहस्थ आश्रम हो गया, बाल आश्रम हो गया, वानप्रस्थी हो गए, सन्यासी हो गए। घर से निकली तो उनका तो बालपन था ही, और फिर गुरु के पास गई, साधना काल हो गया, फिर देश जगाया, रामलला को बिठाया टाट से उठा के ठाट पे, और आप आश्चर्यचकित होंगे त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मां की 14वीं नित्य विद्या मां सरमंगला
जिन्होंने अपने दर्शन से पूज्य दीदी माँ जी को अनुभूत कराया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार उन्हें अनुभूत कराया। उन्हें अनुभूत कराया कि इस देश की जो शक्ति है वो माँ की आराधना में शक्ति है। और जब हम माँ की आराधना में लगते हैं, उस आराधना के लिए हमें कोई उपकरण नहीं चाहिए, हमें अलग से आपके लिए पूजन सामग्री की जरूरत नहीं है। आप माँ के एक बीज मंत्र के साथ आंख बंद करके हृदय पे हाथ रख के 13 बार यदि ब्रह्म यज्ञ कर लोगे तो 24 घंटे आप चेतन रहोगे और आपके अंदर इतनी अद्भुत ऊर्जा आ जाएगी। वो माँ ने दर्शन दिया और उस दर्शन के फलस्वरूप पूज्य दीदी माँ जी के अंदर एक बहुत अद्भुत उनकी शक्ति और क्रांति तो थी, लेकिन दीदी माँ जी ने एक और अनुभूति उनको हुई कि माँ सर्वमंगला पीठम के माध्यम से आप पूरे विश्व को देखिए, नेताओं के म्यूजियम मिलेंगे, अन्य अन्य प्रकार के अभिनेताओं के म्यूजियम मिलेंगे, बहुत प्रकार के म्यूजियम मिलेंगे, लेकिन नारी शक्ति का कोई ऐसा म्यूजियम नहीं मिलेगा जहां हम पन्ना धाय को स्मरण कर सकें, जहां हम अहिल्या माता को स्मरण कर सकें। मैं उस मां नर्मदा के तट पे पैदा हुई लड़की हूं जहां अहिल्या मां नर्मदा नदी से आती थी और नर्मदा के बीच में शिवलिंग है जहां बैठ के वो शिव जी की आराधना और उपासना करती थी। ऐसो सैकड़ों देवियां हैं। इसलिए पूज्य दीदी माँ जी ने सर्वमंगला पीठम के माध्यम से इस देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रहे, हम उसका स्मरण करें। वैज्ञानिक तर्क और वैज्ञानिक तकनीकों से युक्त एक ऐसा केंद्र, जिस केंद्र में जब हम सतयुग में जाके खड़े हों तो ऐसा तकनीकी वहां व्यवस्था है कि हमें आभास हो कि हम सतयुग में खड़े हैं और सतयुग की उन देवियों के जीवंत व्रत का हम दर्शन कर पाएं। अभी भैया चर्चा कर रहे थे, आदरणीय पूज्य महाराज जी भी चर्चा कर रहे थे, हमारे युवाओं और बच्चों की स्थिति, आते नहीं है, चलते नहीं है, हमारी मानसिकता है। हम सोचते हैं जब हाथ पैर चलने लायक नहीं बने तब तो लोग तीर्थ पे निकलते हैं, जबकि तीर्थ की यात्रा, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे गीता कब पढ़नी चाहिए। यदि हमको प्रसन्नता होती है, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं, एक जोड़ा अभी चर्चित है, उन्होंने विवाह किया और दूसरे दिन मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा के लिए निकल गया। कई लोगों ने कहा मूर्ख हैं। देखो, अपना एंजॉयमेंट करते, हनीमून मनाने जाते, विदेश जाते, इधर जाते, पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिन्होंने अपना ग्रस्त जीवन शुरू किया वो मां नर्मदा के चरणों में 6 महीने पैदल परिक्रमा करेंगे और फिर अपना ग्रस्त जीवन शुरू करेंगे। कितनी अद्भुत ऊर्जा और ताकत मिलेगी और कितना अद्भुत जीवन होगा। तो जब हम इस दिशा में है ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है, हम तब सोचते हैं जब हमारे पास कुछ बचता नहीं है, और ऐसी स्थिति में कैसे कल्याण होगा। मैं अपनी बात पूरी करूं इस निवेदन के साथ कि जरूरी नहीं है कि आप पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी के साथ ही खड़े हों। जरूरी तो यह है कि आपके संगठन और आपके मंच भी खड़े हों, और यदि सत्ता में बैठे लोग हैं और लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया और कुछ गलत किया, तो आप अपना प्रखर और मुखर विरोध एक अच्छे तरीके में, शालीन तरीके में अभिव्यक्त करिए, हजारों हजारों हस्ताक्षर बनाकर, और उनसे मिलकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन मंचों पे खड़े होकर गालियां देना, सोशल मीडिया पर कुछ लिखना, उससे कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन जब तक सनातनी, और सनातनी से भी एक कदम ऊपर बोलते हैं हम, भारती उसी दिन, आप सोचिए, किसी एक ने, मुझे ये कहने का इस मंच पे इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा बोलना चाहिए, एक प्रतिक्रिया नहीं आई। एक मौलाना ने लिखा, जिस दिन ईरान और भारत का युद्ध होगा, इस देश का सब मुसलमान ईरान से लड़ेगा। किसी में दम नहीं थी, ना राजनेता में, ना साधारण हिंदू शेर और शेरनियों में, किसी में दम नहीं थी जो उसके लिए एक शब्द बोल सकते होंगे। कब तक हम चुप रहेंगे? अन्याय सहना, अन्याय करना दोनों ही अपराध है। हम किसी का प्रतिकार नहीं करें, लेकिन सबल और संगठित रहें, यह हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं इस मंच को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहती, क्योंकि यह चेतना है, और चेतना
जो सुरभि फैलाता है वो सनातनी की। इस युग में इतनी बढ़िया, आप इतने व्यस्ततम दौर के लोग हैं, आपके पास 5-10 मिनट होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस विषय के लिए आप एकत्रित होके अपनी सनातनी सुरभि फैले, लेकिन वो हम तक ही ना सिमटे रह जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों तक जाए और प्रखरता और मुखरता के साथ जाए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। भावों के अतिरेक में यदि मैंने कुछ अतिरिक्त और आपके भाव को कष्ट पहुंचाने वाला कहा होगा तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूं और आप सबको सादर आमंत्रित करती हूं कि वात्सल्य ग्राम आइए। 2027 में पूज्य दीदी माँ जी की परम इच्छा है कि सर्वमंगला पीठम देश का सामाजिक समरसता का एक केंद्र और सांस्कृतिक महातीर्थ जो बन रहा है उसमें आपकी भी एक ईंट लगे, ताकि हम अपने लोगों को कह सकें कि इस सांस्कृतिक तीर्थ में हमारी भी एक ईंट है, हमारा भी समर्पण है और हमारी संतानें भी उनके दर्शन कर सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी था।